नमस्कार, बीएस टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला, जहां भोपाल, नर्मदापुरम समेत 18 से ज्यादा जिलों में बारिश होगी। गरज बता दें आपको कि जहां अरब सागर से नमी आ रही है, जिसके चलते दिन और रात के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इंदौर, उज्जैन संभाग में कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम में भारी बारिश के आसार भी देखे जा रहे हैं। रायपुर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है, जहां हल्की गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बुधवार को तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया। सामान्य से तापमान में 2.1 डिग्री तक गिरावट देखी गई। समुद्र से आ रही नमी के कारण मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। बारिश के बौछार से गर्मी से भी राहत लोगों को मिल रही है और लगातार जिस तरह से मौसम में ठंडक बनी हुई है। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं और राजधानी भोपाल से मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। दोनों से हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले अविनाश, आपके पास आना चाहूंगी, कैसा मौसम का मिजाज बदला हुआ छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है? देखिए, बीते एक सप्ताह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में मौसम में एक बड़ा बदलाव जो है देखने को मिला है। तापमान में उतार चढ़ाव भी जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर हम वर्तमान की बात करें तो तापमान जो है 39 डिग्री तक का दर्ज जो है किया गया है। प्रदेश भर में औसत तापमान में जो है काफी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। साथ ही हल्की गरज चमक के साथ आज प्रदेश के कई इलाकों में, खासतौर पर दक्षिण क्षेत्रों में बारिश जो है वो हो सकती है। इसके साथ ही आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम में इसी तरह के बदलाव होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग के द्वारा बताई जा रही है। लेकिन 9 मई यानी कल के बाद फिर से तापमान में वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि समुद्र से आने वाली जो नमी है, जिसके चलते आज प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। राजधानी रायपुर में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन चूंकि हवा की दिशा में बदलाव होने के भी आसार ज्यादा है, इसके चलते 9 मई के बाद से फिर से प्रदेश में तापमान में एक बड़ी वृद्धि जो है देखी जा सकती है। लेकिन फिलहाल पिछले एक सप्ताह से देखा जाए तो गर्मी से बड़ी राहत जो है आम जनता को मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से तापमान में गिरावट आई है, 43 डिग्री का तापमान राजधानी रायपुर में दर्ज किया गया था, लेकिन अब वो 38 और 39 डिग्री के बीच में नजर आ रहा है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई और इससे गर्मी से काफी राहत जो है आम लोगों को मिल रही है। लेकिन बदलते मौसम के चलते अचानक गर्मी और ठंड के चलते गर्मी और अचानक तापमान में गिरावट के चलते जो है स्वास्थ्य पर इसका एक बुरा प्रभाव और इसके साथ ही कृषि क्षेत्रों में एक बड़ा बुरा प्रभाव जो है पड़ रहा है। अविनाश, हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी जहां मनोज राठौर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश का हाल कैसा दिखा जा रहा है, मौसम का मिजाज कैसा बदला हुआ नजर आ रहा है? मनोज जी। बिल्कुल, क्योंकि अरब सागर की तरफ से जिस तरीके से सिस्टम डेवलप हुआ है, जो ट्रफ लाइन है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही, यही कारण है कि भोपाल, नर्मदापुरम जिले के साथ प्रदेश के करीब 18 जिले ऐसे हैं जहां पर आज बारिश होने की संभावना है। राजधानी भोपाल में लगातार दिन और रात का जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। गिरावट इसलिए दर्ज की जा रही है क्योंकि जो नमी है उसकी वजह से मौसम में ठंडक बनी हुई है। इस समय यदि राजधानी के मौसम की बात करें तो राजधानी मौसम को यदि हम देखें, यहाँ के नज़ारे को, नर्मदापुरम का जो रास्ता है वहाँ के, तो क्योंकि इस समय तक जो है वो धूप तेज पड़ती है, गर्मी का एहसास होने लगता है, लेकिन मौसम में ठंडक होने के कारण, हल्की हवा चलने के कारण जो है वो गर्मी से राहत आम जनता को मिल रही है। अरब सागर से जो सिस्टम है वो लगातार बना हुआ है और आने वाले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि इंदौर, उज्जैन संभाग के जो ज़िले हैं वहाँ पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, जबलपुर, शहडोल, सागर संभाग के जो ज़िले हैं वहाँ पर कहीं कहीं जो है वो बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बड़वानी और अलीराजपुर के साथ झाबुआ, धार, रतलाम ज़िले में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो मौसम का मिजाज लगातार जो बदला है वो इसी तरीके से बना हुआ है, क्योंकि जो सिस्टम डेवलप हुआ है, जो सिस्टम मध्य प्रदेश से होकर अरब सागर की तरफ से गुजर रहा है, वो नमी के कारण मौसम में ठंडक बनी हुई है, गर्मी से राहत मिली और आने वाले समय में यानी 2 से 3 दिन तक जो है इसी तरीके का सिस्टम
देखा जाएगा, यानी इसी तरीके का मौसम रहेगा और गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिलेगी, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद जो है फिर से पारा चढ़ेगा और गर्मी जो है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल। अविनाश, आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से मौसम विभाग ने ये कहा था, संभावना जताई थी कि 7 से 8 मई तक इस तरह से मौसम में ठंडक रहेगी, उसके बाद फिर से भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा, तो ऐसा कब तक चलने वाला है? मौसम में ठंडक बनी हुई है, आज या कल तक ये ठंडक रहेगी? देखिए, मौसम में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं और जो समुद्र से आने वाली नमी है उनकी दिशाओं में जो है उसमें काफी बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हाल ही में कल और आज जो है बारिश नहीं हुई है, लेकिन हल्की बूंदा बारिश जो है वो प्रदेश के कई इलाकों में नजर आई है। लेकिन 9 मई के बाद से एक बार फिर जो है प्रदेश में गर्मी जो है बढ़ती नजर आएगी, तापमान में वृद्धि होती नजर आएगी, क्योंकि हवा की दिशा जो है पूरी तरीके से बदलने वाली है और जिसके चलते तापमान में एक बड़ी वृद्धि जो है देखने को मिल सकती है। जब मौसम खुलेगा तो तेज गर्मी जो है यहाँ पर पड़ सकती है और फिर से पारा जो है 42 डिग्री तक का पहुंचने का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल मौसम में जिस तरह से राहत मिल रही है आम जनता को, कहीं ना कहीं मौसम में ठंडकता जो है वो नजर आ रही है। तापमान में 2 डिग्री से भी ज्यादा जो गिरावट है औसत तापमान में वो दर्ज की गई है और कहीं ना कहीं गर्मी के मौसम में इस बार जिस तरह से आंधी तूफान चले हैं उसका एक बड़ा प्रभाव जो है वो देखने को मिला है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में मौसम में एक बार फिर बदलाव होगा, लेकिन 9 मई का डेडलाइन मौसम विभाग ने दिया है। 9 मई के बाद छत्तीसगढ़ में मौसम में बड़ा बदलाव हो सकता है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की बात अगर करें और इसके साथ मध्य प्रदेश में भी इस तरह का मौसम में बदलाव दिखा जाएगा। मनोज जी, देखिए, मौसम बदलेगा, एकदम से ठंड अभी लग रही है, ठंडा मौसम हो रहा है, इसके बाद एकदम से गर्मी आ जाएगी और गर्मी अपने उच्च छोर पर रहेगी, तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्या व्यवस्थाएं की हैं? क्योंकि जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा जाता है, कई सारी बीमारियां भी होती हैं। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी अविनाश ने जिस तरीके से बताया कि आने वाले समय में किस तरीके से गर्मी पड़ेगी, क्योंकि मौसम का मिजाज बदलने वाला है 2 दिन के बाद, लेकिन उसको लेकर जो तैयारियां थी वो पहले गर्मी के सीजन के लिहाज से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश में की गई थी। जो स्वास्थ्य महकमा था उसको अलर्ट पर रखा गया था, यानी जो अतिरिक्त व्यवस्थाएं इस गर्मी के सीजन में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जाती है और ख़ास तौर से स्थानीय प्रशासन के लिए, चाहे वो पानी की व्यवस्था की बात हो या फिर घर घर टैंकर के जरिए पानी की आपूर्ति करने की बात हो, तो ये तमाम इंतजाम पहले कर लिए गए थे, क्योंकि मौसम बदल रहा है। फसलों के लिहाज से भी सरकार को इस ओर काम करना पड़ रहा है, किसानों के लिहाज से भी, आम जनता के लिहाज से भी। तो मौसम की मार जो है वो हर क्षेत्र में पड़ रही है, लेकिन क्योंकि ये मौसम 4 से 5 दिन का जो है इसमें ठंडक बनी रहेगी, क्योंकि जो सिस्टम है वो अभी सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। और 1-2 दिन में जब ये सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा तो जिस तरीके से अविनाश ने बताया कि 9 मई के आसपास जो है वो गर्मी फिर से देखी जाएगी, महसूस की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ का जो सिस्टम है उसी तरीके से जो है 1-2 दिन में मध्य प्रदेश में भी वही हालात बनने वाले हैं। बिल्कुल, और अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ठंडक बनी हुई है और अभी कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद फिर से भीषण गर्मी शुरू हो जाएगी, भीषण धूप शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस तरह से चर्चा करी आप लोगों ने, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका।